सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। आसमान नारंगी और सुनहरे रंग में रंग गया था। चिड़ियां चहचहा रही थीं, नए दिन का स्वागत कर रही थीं। लेकिन एक छोटे से सादे से घर के अंदर सोहन को बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं था। वो अपनी चादर में लिपटा हुआ था, सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। दिन इंतजार कर सकता था, या यूं कहें कि वो ऐसा ही सोचता था। सोहन उठो, सुबह हो गई। सुमित्रा की आवाज चिंता से भरी, प्यार से उसका नाम पुकार रही थी। वो अपने बेटे की देर तक सोने की आदत जानती थी। गांव की जिंदगी मुश्किल थी और हर सूर्योदय अपने साथ नए काम लेकर आता था। सोहन थोड़ा हिला, उसका माथा झुंझलाहट में सिकुड़ गया। उसने कुछ बुदबुदाया और चादर को और कसकर खींच लिया। दिन की जिद की पुकार से बचने की कोशिश कर रहा था। नींद का आकर्षण बहुत तेज था। उसके बिस्तर का आराम बहुत ज्यादा लुभावना था। सुमित्रा ने आह भरी, थकावट और मजबूरी का मिश्रण उस पर हावी हो रहा था। उसने गिनती करना छोड़ दी थी कि कितनी बार उसने सोहन से अपनी आदतें सुधारने के लिए विनती की थी। वो जानती थी कि वो जवान है, लेकिन उनकी जिंदगी में आलस्य के लिए कोई जगह नहीं थी। उनका छोटा सा खेत, उनकी आय का एकमात्र स्रोत, निरंतर ध्यान मांगता था। खुद को ऊपर उठाते हुए सुमित्रा अपने रोज के कामों में लग गई। उसने एक साधारण नाश्ता तैयार किया। ताजी बनी रोटी की खुशबू हवा में तैर रही थी। फिर वो खेतों में चली गई। उसके थके हुए हाथ पहले से ही खेती के औजारों तक पहुंच रहे थे। सूरज उसकी पीठ पर चमक रहा था, लेकिन उसने बिना थके काम किया। अपने बेटे के लिए उसका प्यार उसके हर कदम को ईंधन दे रहा था। जैसे ही वो खेतों में काम कर रही थी, सुमित्रा सोहन के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। वो उस दिन के लिए तरस रही थी जब वो कड़ी मेहनत की कीमत, अपनी रोजी रोटी कमाने की गरिमा को समझेगा। वो जानती थी कि वो दिल का एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसका आलस्य एक बाधा थी, एक दीवार थी जिसे उसे तोड़ने की जरूरत थी। घर वापस सोहन आखिरकार खुद को बिस्तर से बाहर खींचने में कामयाब रहा। उसने आलस्य से खिंचाव किया, जोर से जम्हाई ली। उसका पेट भूख से गरज रहा था। वो अपनी मां द्वारा बनाए गए नाश्ते की गंध को सूंघ सकता था और उसके मुंह में पानी आ गया। वो रसोई की ओर चला, ये उम्मीद करते हुए कि उसकी मां और गर्मा-गर्म खाने की थाली उसका इंतजार कर रही होगी। रसोई खाली थी। नाश्ते के बचे हुए हिस्से साफ कर दिए गए थे। सोहन का माथा सिकुड़ गया। उसका अच्छा मूड गायब हो गया। आवाज देना मां। उसने अपनी मां को पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो बाहर गया, अपनी आंखों को तेज धूप से बचाते हुए, और दूर से अपनी मां की आकृति को देखा जो खेतों में काम कर रही थी। सोहन जानता था कि उसे अपनी मां की मदद के लिए जाना चाहिए, लेकिन चिलचिलाती धूप में काम करने के ख्याल ने उसे डर से भर दिया। उसने इंतजार करने का फैसला किया, खुद को यह समझाते हुए कि वो बाद में उसके साथ जुड़ेगा, जब सूरज की तेजी कुछ कम हो जाएगी। वो पीछे मुड़ा, अपने छोटे से घर की ठंडी छाया की तलाश में। शिथिलता एक बार फिर जीत गई। दिन हफ्तों में बदल गए और सोहन ने आलस्य के अपने जीवन को जारी रखा। उसने अपनी मां से वादे किए, अपनी आदतों को बदलने की कस्में खाईं, लेकिन ये केवल खोखले शब्द थे जो हवा में बह गए। वो अक्सर गांव में घूमता रहता, अपने दोस्तों के साथ फालतू की बातों में लगा रहता, जबकि उसके मां बाप उसका गुजराह करने के लिए अथक परिश्रम करते थे। मानसून का मौसम आ गया, अपने साथ भरपूर फसल का वादा लेकर। खेत अब हरे भरे थे, गीली मिट्टी की गंध से हवा भरी हुई थी। सोहन के पिता, कम बोलने वाले लेकिन अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाले, ने सोहन को अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े की सिंचाई का काम सौंपा। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी जो उनकी फसल के भाग्य का फैसला करेगी। सोहन, याद रखना, फसलों को हर दिन पानी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। लेकिन सोहन ने अपने स्वभाव के सच, अपने कर्तव्य की उपेक्षा की। वो अक्सर नहर के किनारे सो जाता था, कीमती पानी बेकार बहता रहता था, या वो बस समय बर्बाद करता रहता था, अपने ही विचारों में खोया रहता था। उसकी निष्क्रियता के परिणाम तेज और विनाशकारी थे।
पानी के अभाव में फसलें मुरझाने लगीं और मरने लगीं। एक सुबह सोहन के पिता को जो नजारा दिखा, उसने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। कभी उम्मीदों से भरा खेत अब निराशा की तस्वीर था। फसलें मुरझा गई थीं, उनके पत्ते भूरे और भुरभुरे थे। हवा जो कभी प्रचुरता के वादे से भरी होती थी, अब सड़न की दुर्गंध लिए हुए थी। यह एक ऐसा नजारा था जो उपेक्षा की, विश्वासघात की कहानी कहता था। मैंने इस जमीन को जोतने में अपना दिल और जान लगा दी थी, और अब मेरे ही बेटे के आलस्य के कारण मेरे सारे प्रयास शून्य हो गए हैं। सोहन के पिता, जो शायद ही कभी अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते थे, का दिल टूट गया था। वो घर लौट आया, उसके कंधे झुके हुए थे, उसके चेहरे पर एक ऐसा गम था जो शब्दों से भी गहरा था। सोहन, इधर आ, उसने सोहन को बुलाया। उसकी आवाज दबे हुए गुस्से और निराशा से कांप रही थी। सोहन अपने पिता के मूड को भांपते हुए, हिचकिचाते हुए पास आया। उसकी निगाहें जमीन पर टिकी हुई थीं। सोहन के पिता बोले, उनकी आवाज धीमी और स्थिर थी। हर शब्द सोहन के दिल को कांच के टुकड़े की तरह चुभ रहा था। सोहन, क्या तुम समझते हो कि तुमने क्या किया है? कड़ी मेहनत, जिम्मेदारी, इस परिवार के लिए मां और मैंने जो बलिदान दिए हैं, तुमने अपने आलस्य से उस भरोसे को तोड़ दिया है जो मैंने तुम पर किया था। सोहन ने सुना, उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। उसके पिता के शब्द एक आईने की तरह थे जो उसे उसके कार्यों की कुरूपता दिखा रहे थे। वो स्वार्थी, गैर जिम्मेदार था, और अब उसका परिवार उसकी गलतियों की कीमत चुका रहा था। अपराध बोध की एक लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, उसे अपनी तीव्रता में डुबोने की धमकी दी। पिताजी, मुझे एहसास नहीं था। जैसे ही उसके पिता बोले, सोहन के अंदर कुछ बदल गया। आलस्य का पर्दा जिसने उसके फैसले को धुंधला कर दिया था, हट गया, और उसने दुनिया को एक नई स्पष्टता से देखा। उसने अपने मां बाप के बलिदानों को देखा, उसे एक अच्छा जीवन प्रदान करने के उनके अथक प्रयासों को देखा। उसने अपने पिता की आंखों में दर्द और निराशा देखी, और उसे अपने विश्वासघात की गहराई का एहसास हुआ। मुझे बहुत अफसोस है पिताजी, मैं वादा करता हूं कि मैं चीजें ठीक कर दूंगा। और उस पल में सोहन ने आत्म सुधार की दिशा में पहला कदम उठाया, यह समझते हुए कि सच्चा बदलाव भीतर से आता है। जब उसके पिता बोलना समाप्त कर चुके थे, तो सोहन बोल नहीं सका। शब्द अपर्याप्त लग रहे थे, उस पश्चाताप को व्यक्त करने के लिए अपर्याप्त जो उसकी आत्मा को कुतर रहा था। उसने अपने पिता की ओर देखा, उसकी आंखें समझ, माफी की गुहार लगा रही थीं। वो जानता था कि उसने उन्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन वो संशोधन करने के लिए दृढ़ था। सोहन, हम सब गलतियां करते हैं, जरूरी है कि हम उनसे सीखें। अभी बहुत देर नहीं हुई है बेटा, तुम अभी भी बदल सकते हो। उसके आश्चर्य के लिए उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी पकड़ दृढ़ लेकिन विश्वास दिलाने वाली थी। सोहन का दिल कृतज्ञता और एक नए दृढ़ संकल्प से भर गया। उसके पिता के शब्द एक जीवन रेखा थे, खुद को भुनाने का एक और मौका। उसने अपने पिता के भरोसे के लायक साबित करने की कसम खाई। कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से उनके बलिदानों का समय। वो जानता था कि आगे का रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन वो इसे चलने के लिए दृढ़ था, एक समय में एक कदम। बाद के दिन गतिविधि की बाढ़ से चिह्नित थे। सोहन ने खुद को एक ऐसे उत्साह के साथ काम में झोंक दिया जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। वो सूरज से पहले उठता था, खेतों की देखभाल करता था, अपने पिता से खेती की पेचीदगियों को सीखता था। उसने अथक परिश्रम किया, उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसके हाथ कठोर हो गए थे, लेकिन उसकी आत्मा हर गुजरते दिन के साथ ऊंची होती गई। उसका परिवर्तन किसी से छिपा नहीं था। उसके माँ बाप जो शुरू में सावधान थे, उसके बदलाव से उत्साहित थे। उन्होंने उसकी आंखों में ईमानदारी, संशोधन करने की सच्ची इच्छा देखी। उन्होंने उसका साथ दिया, उसका मार्गदर्शन किया, हर कदम पर उसे प्रोत्साहित किया। गांव वालों ने भी उसका परिवर्तन देखा। उनके संदेह धीरे धीरे प्रशंसा में बदल गए। जैसे जैसे महीने बीतते गए,
जमीन ने सोहन के प्रयासों का जवाब दिया। अतीत की उपेक्षा के निशान मिटाते हुए पृथ्वी से नया जीवन फूट पड़ा। खेत एक बार फिर भरपूर फसल के वादे के साथ जीवंत हो गए। सोहन ने अपने काम में अपना दिल और जान लगा दी। अपने परिवार के लिए उसका प्यार उसके हर काम को ईंधन दे रहा था। फसल का दिन आ गया, उत्सव और कृतज्ञता का दिन। हवा हंसी और गीत की खुशी की आवाजों से भर गई थी। सोहन सुनहरे खेतों के बीच खड़ा था, उसका दिल उपलब्धि और मुक्ति की भावना से ओवरफ्लोइंग विथ अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड रिडेम्पशन। उसने अपने राक्षसों का सामना किया था, अपने आलस्य पर विजय प्राप्त की थी और मजबूत, समझदार और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने परिवार के लिए गर्व का स्रोत बनकर उभरा था। उसके माता पिता, उनके चेहरे गर्व और राहत से सराबोर, ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने कभी उसकी अंतर्निहित अच्छाई पर संदेह नहीं किया था, लेकिन उसे बदला हुआ देखकर, उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण को देखकर उन्हें एक अवर्णनीय खुशी हुई। सोहन ने न केवल उनकी नजरों में खुद को भुनाया था, बल्कि प्यार, दृढ़ता और दूसरे मौकों की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से पुष्टि की थी। जैसे ही सोहन ने अपने माता पिता को देखा, उसने जाना कि उसके परिवर्तन का असली इनाम भौतिक लाभों से कहीं आगे जाता है। यह उस प्यार और सम्मान में निहित था जो उसने अर्जित किया था, इस ज्ञान में कि वो आखिरकार वो बेटा बन गया था जिसके वो हमेशा हकदार थे। उसने एक मूल्यवान सबक सीखा था जो जीवन भर उसके साथ रहेगा। आलस्य की असली कीमत केवल खोए हुए अवसरों से नहीं, बल्कि किसी के आत्म मूल्य के क्षरण और प्रियजनों के भरोसे से भी आंकी जाती है। सोहन की कहानी कड़ी मेहनत और दृढ़ता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। यह हमारे कार्यों की जिम्मेदारी लेने के महत्व पर प्रकाश डालता है, क्योंकि यह हमारे चुनावों के माध्यम से है कि हम अपने भाग्य को आकार देते हैं। आलस्य से उद्योग तक सोहन की यात्रा आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि बदलने में, अपनी गलतियों से सीखने और एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने में कभी देर नहीं होती है। कहानी हमारे जीवन में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करती है। यह हमारे परिवार हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं, हर परिस्थिति में बिना शर्त प्यार, मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हैं। उनमें हमारे प्रति अटूट विश्वास के माध्यम से ही हम अपनी चुनौतियों से उबरने और मजबूत, समझदार और अधिक लचीला बनकर उभरने की ताकत पाते हैं। अंत में सोहन की यात्रा केवल उसकी अपनी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हम में से प्रत्येक के साथ प्रतिध्वनित होती है। हमें कड़ी मेहनत के मूल्य को अपनाने, अपने परिवारों के प्यार और समर्थन को संजोने और खुद पर कभी हार न मानने का आग्रह करती है।